मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपके हर एक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए पिता आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, मदद और सहायता करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम इस उपदेश के सीरीज़ में हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे पवित्र शास्त्र के बारे में। उसमें हम आगे जब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह की गवाही देता है, जो स्वयं दिव्य प्रकाशन का केंद्र बिंदु है ना। तो यहाँ पर आता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी बाइबल का मुख्य विषय है ना। मुख्य विषय, इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र का मुख्य विषय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए यीशु मसीह ने खुद इस विषय में 5 बार कहा कि वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र के में उनके विषय में संपूर्ण पवित्र शास्त्र उनके विषय में लिखा गया है। एक बार कहना हमारा ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करता है, लेकिन 5 बार कहने का मतलब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का मुख्य विषय केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। ये बात समझना हम प्रत्येक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय उसका 17 वचन। मत्ती 5वां अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। व्यवस्था की सब बातों को मैं पूरा करने, ये सारा पूरा चीज प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। इसी के साथ लूका 24 का 27 भी हम देख लेते हैं। लूका 24 का 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारी पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारा पवित्र शास्त्र से अपने विषय में लिखी हुई बातें, मूसा से लेकर सारा पवित्र शास्त्र। कहने का मतलब प्रभु यीशु साहब बोल रहे हैं, सारा पवित्र शास्त्र मेरे बारे में कहता है ना। लूका 24 का अगर हम 44 भी हम पढ़ लें, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। है ना, यहाँ पे भी लिखा है मेरे विषय में जितनी बातें मूसा की पुस्तकों में, भविष्यद्वक्ताओं में, भजन संहिता में, मतलब सब सारा निष्कर्ष कौन है? पूरी बाइबल का मुख्य विषय केवल यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह। आमतौर पर जब लोग बाइबल पढ़ते हैं तो अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, लेकिन इसका मुख्य विषय यीशु मसीह है कर वो नहीं समझ पाते, है ना। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो पूरी बाइबल का, पूरा पवित्र शास्त्र का मुख्य थीम केवल यीशु मसीह है। साथ में हम यूहन्ना 5 का 39 पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 का 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है ना। पवित्र शास्त्र किसकी गवाही दे रहा है? प्रभु यीशु साफ साफ फरीसियों को बोलता है ना, कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहे हो सब बातें, अनंत जीवन, ये मेरे विषय में कह रहा है पवित्र शास्त्र, है ना। कितनी हैरानी की बात है, लोगों के पास पवित्र शास्त्र तो है, लेकिन जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है वो उनके सामने खड़ा है, फिर भी वो उसे नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि आंखों में पर्दा पड़ा है। आज इसी प्रकार बहुतों के हाथ में तो बाइबल है, लेकिन उस सच्चे परमेश्वर को वो नहीं पहचान पाए। ये एक बहुत दुख का एक बात हम देख सकते हैं। इब्रानी 10वां अध्याय उसका 7वां वचन भी हम पढ़ सकते हैं। इब्रानी 10वां अध्याय
उसका 7वां वचन यहां पे लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। है ना, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। तो ये हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि पूरा पवित्र शास्त्र का मुख्य थीम यीशु मसीह है। सुसमाचार में जब हम चारों सुसमाचार में यीशु मसीह, है ना, अपने लोगों का भविष्य रखता, है ना, प्रेरितों के काम और सारी पत्रियों में यीशु मसीह अपने लोगों के लिए याजक है ना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का राजा है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। पुराने नियम का क्या क्या कई बार लोगों को लगता है सिर्फ नए नियम में ही होगा, नहीं, पुराने नियम में भी, है ना, वो भी यीशु मसीह के बारे में बात करता है। अगर हम दोनों नियम का आप सामने चार्ट भी देख सकते हैं, दोनों नियम, है ना, पुराना और नया नियम, दोनों का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम में यीशु मसीह को क्या है, मसीह की प्रत्याशा, एंटिसिपेशन ऑफ क्राइस्ट है ना। नए नियम में, है ना, रियलाइजेशन या मसीह का बोध हो रहा है। पुराने नियम में वो आ रहा है, प्रभु यीशु के बारे में बताया जा रहा है। नए नियम में वो आ चुका है। पुराने नियम में उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, नए नियम में वो उपस्थित है। पुराने नियम में वो समाहित है, नए नियम में उसके बारे में खोलकर बताया गया है। पुराने नियम में वो घिरा हुआ है, नए नियम में उसे क्या किया गया, खोला गया है। पुराने नियम में वो एक छाया के रूप में दिखाया गया है, नए नियम में वो असली तत्व है। पुराने नियम में वो प्रकारों से पाया जाता है ना, नए नियम में वो सत्य में पाया जाता है। तो इससे हमें साफ साफ समझ में आ जाता है, साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु पुराने और नए नियम दोनों का मुख्य विषय है। आपको मैं प्रभु के दास सेंट अगस्टिन इसके बारे में इस प्रकार से कहते हैं कि नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है और पुराना नियम नए नियम में प्रकट है ना। मसीह जो प्रभु यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में शारोन का गुलाब सिर्फ कली के रूप में है, नए नियम में शारोन का गुलाब खिल गया है। तो इससे हम क्या चीज़ देखते हैं, पूरा बाइबल केवल प्रभु यीशु के बारे में बात करता है, पूरा बाइबल, है ना। तो मैं आपके सामने अभी कई बार बोलते हैं पूरी बाइबल में हम कैसे प्रभु यीशु को देखते हैं, मैं उसका एक झलक आज के सेशन में हम देखते हैं। आगे प्रभु की मर्जी हम थोड़ा सा और इसको खोलेंगे, है ना। मसीह बाइबल की प्रत्येक पुस्तक में आप सामने भी चित्र के रूप में चित्र में भी, चार्ट में भी देख सकते हैं। उत्पत्ति में प्रभु यीशु स्त्री का संतान है, निर्गमन में वो फसह का मेमना है, लेव्यवस्था में वो प्रायश्चित का बलिदान है, गिनती में वो मूसा द्वारा मारा हुआ चट्टान है जो मरुभूमि में परमेश्वर ने जिसमें से जल पिलाया, व्यवस्था विवरण में वो भविष्य दक्ता है, यहोशू में वो हमारा अगुआ है, न्यायियों में वो हमारा छुड़ाने वाला है, रूत में वो हमारा कुटुंबी है, पहला शमूएल में वो अभिषिक्त है, दूसरा शमूएल में दाऊद की संतान, पहला और दूसरा राजा में महिमा में राजा, पहला और दूसरा इतिहास में याजकीय राजा, एजरा में मंदिर का पुनर्स्थापना करने वाला, है ना, नहेमिया में राष्ट्र का पुनर्स्थापना करने वाला, एस्तर में वो हमारा रक्षक है, अय्यूब में वो हमारा मध्यस्थ है, भजन संहिता में वो हमारा सब कुछ है, नीति वचन परमेश्वर की बुद्धि है, सबोपदेशक मुख्य भलाई है, श्रेष्ठ गीत हमारा प्राणों का प्रिय है, यशाया वो हमारा मसीहा है, यर्मिया वो एक दुखी पुरुष है, विलाप गीत आंसू बहाने वाला भविष्य दक्ता है, यहेजकेल में परमेश्वर की महिमा को पुनर्स्थापित करने वाला है, दानियल में महान चट्टान है, होशे में पीछे लौटने वालों को चंगा करने वाला है, योएल में अपने लोगों की आशा है, आमोस में वो एक किसान के रूप में है, ओबद्या में वो उद्धार करता, योना में वो पुनरुत्थित है, मीका में वो एक गवाह है, नहुम में वो बदला लेने वाला है, हबकुक में वो पवित्र परमेश्वर है, सपन्या में वो एक न्यायी है, हग्गई में मंदिर की महिमा का पुनर्स्थापना करने वाला है, जकरिया में धर्मी शाखा है,
मलाकी में वो धार्मिकता का सूर्य है ना। फिर अब नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती में वो यहूदियों का राजा, मरकुस में प्रभु का दास, लूका में मनुष्य का पुत्र, यूहन्ना में परमेश्वर का पुत्र, प्रेरितों का में जी उठा प्रभु, रोमियो में हमारा धार्मिकता, पहला कुरिन्थी हमारा पवित्रीकरण, दूसरा कुरिन्थी में हमारी पर्याप्तता, गलातियों में हमारी आज़ादी, इफिसियों में कलीसिया का सिर, फिलिपियों में हमारा आनंद, कुलुसियों में वो सर्वश्रेष्ठ है, पहला थिस्सलुनीकियों में वो आने वाला है, दूसरा थिस्सलुनीकियों में वो महिमा में, पहला तीमुथियुस में हमारा शिक्षक, दूसरा तीमुथियुस में हमारा सहायक, फिर उसके बाद तीतुस में महान परमेश्वर और उद्धार करता है, फिलेमोन में हमारा स्थानापन्न है, इब्रानियों में हमारा महान महायाजक है, याकूब में हमारी बुद्धि, पहला पतरस हमारी चट्टान, दूसरा पतरस हमारी आशा, पहला यूहन्ना वो जीवन, दूसरा यूहन्ना वो सत्य, तीसरा यूहन्ना वो मार्ग, यहूदा वो हमारा वकील है, प्रकाशित वाक्य राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो एक ऊपरी तरह से हमने एक झलक देखा, पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु के बारे में अलग अलग प्रकार से प्रकट किया गया है। जिसने भी प्रभु यीशु को अच्छे से समझना है, प्रभु को अच्छे से जानना है, उसके लिए अवश्य है संपूर्ण पवित्र शास्त्र को वो अच्छे से क्या करे, सीखे, जाने, समझे। तो मेरी प्रार्थना है हमें एक प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, जो समय हमें दिया है, अवसर को बहुमूल्य समझकर, विश्वास में बलवंत होकर, है ना, प्रभु के और करीब हमें के आने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु, कुछ बात प्रभु उपदेश का प्रभु आपने हमें देखने को, सीखने को मौका दिया प्रभु, इसे समझने के लिए प्रभु, इसे सीखने के लिए प्रभु आप सहायता करें, एक एक से आप बात करें प्रभु जी, आपका कृपा, आपकी अगुवाई आए कि हर बात में हम चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम